जब किशोरी जी को जन्म भयो तो नंद बाबा ने मन में ये विचार करी, और यशोदा मैया तो कहते जा 1 साल के लाला हैं, गोद में लेकर के मैया बढ़िया सुंदर पीतांबरी और धोती पहना के टोपी पहना के ले जा रही हैं। लाला ससुराल जा रहे हैं पहली बार 1 साल के, और यशोदा मैया से नंद बाबा कहते जा रहे हैं, भाई लोगों में थोड़ा होता है ये वाला स्वभाव। वो कह रहे हैं देखो हमारे लाला को जैसो नंदोत्सव भयो ना वैसो नहीं हो रहा होगो बरसाने में, हमारे लाला जितना थोड़ी है रहोगो, हमारे लाला के उत्सव में तो ये भयो ये भयो ये भयो, सब उनको लग रही है कि हमने ज्यादा बढ़िया कियो, बरसाने में इतना बढ़िया नहीं है रहोगो। ठाकुर जी मंद मंद सुन रहे हैं सबरी बात, बोले कि भैया ससुराल में हमारी नेक और बढ़िया है जाएगो तो आनंद आ जाएगो। तो जैसे ही बरसाने आने लगे, समीप पहुंचने लगे, तो जैसे वर्षा में नीले बादल आकाश में दिखाई देते हैं, थोड़ी दूर बचा है बरसाना, पीले 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 केसरी गुलाबी और ऐसे विचित्र विचित्र रंग के बादल दिखाई दे रहे हैं आकाश में। तो नंद बाबा बोले गुलाबी बादल तो पहली बार देखो मैंने, केसरी बादल तो पहली बार देखो, पीरो बादल पहली बार देखो, हरो बादल पहली बार देखो, ये कैसे ऐसे बादल है रहे। तो बताए, बोले भैया भानु बाबा के लाली के जन्म में इतनो वीर गुलाल उड़ाया गया, इतनो दही केसर कींच उड़ाई गई कि वे उड़ते उड़ते आकाश तक पहुंच गई, और आकाश के बादल भी रंगीन है गए। नंद बाबा जब पहुंचे हैं तो कहा देख रहे हैं, बरसाने की नालीन में, जो नाली होती है, बरसाने की नालीन में भी केसरिया रंग की धार बह रही है। इतनो केसर, इतनो चंदन, इतनो अबीर, इतनो गुलाल, ये सब बांटे गए। और महाराज लाला जब भयो ना नंद बाबा के, तो नंद बाबा एक अटारी पर बैठ गए और सबंत कहती अपने अपने घर से बर्तन ले आओ, जितनो बड़ो बर्तन उतने लड्डू दूंगो। लेकिन यहाँ का हैरो है, यहाँ पे एक कोने में तो भानु बाबा बैठ करके बर्तन भी दे रहे हैं बड़े बड़े, और फिर उन बर्तनन में भर भर के लड्डू भी दे रहे हैं, रतन दे रहे हैं, आभूषण दे रहे हैं। महाराज इतनो सब देख करके नंद बाबा बोले, अरे मेहर मुंह को तो लगी हमारे लाला को उत्सव बढ़िया भयो, लेकिन ये वृषभानु बाबा की लाली के उत्सव के आगे तो ऐसा लग रहा हो कोई छींटा होगा हमारे लाला को उत्सव, इतनो बृहद उत्सव। ठाकुर जी बड़े खुश है रहे, ससुराल आए हम पहली बार, बोलना जाने ना एक दांत निकल आए हुए बस। मैया लेकर के गई, खूब सारे आभूषण लेकर के आई हैं श्री जी को पधराने के लिए। सोने के पलना में श्री लाडली जी पौड़ी हैं, झूल रही हैं। जैसे ही किशोरी जी को दर्शन कियो, आहा, जितने आभूषण, जितने रत्न, जितनी मणि लेकर के आई, सब फीके लगन लगी। मन में विचार करने लगी कि ये सब तो मैं कहाँ दूंगी, अरे या लाली के लैया तो ये सब मणि रत्न आभूषण सब फीके यहाँ के लैया। मन में बड़ी व्यथित है गई कि मैं लाली की सुंदरता की योग्य कोई वस्तु लेके नहीं आई अपने साथ में, और जबकि असंख्य सैनिक और असंख्य ब्रजवासियों के संग डलियाओं में भर भर के रत्न लाई हैं, लेकिन वो सब किशोरी जी की सुंदरता के आगे फीका लग रहा है। राधा रानी नंद रानी बड़ी व्यथित है गई, बोले अब मैं तो लाली के काज कछु लाई ना योग्य। इतने में गोद में बैठे हुए ठाकुर जी ने अपने आप भारी करने लगे, बोले मैया मैं बैठो तो हूं रतन, तू और रतन ने काय को देखे मुंह पे नेक ध्यान दे। मैया नेक नेक में संभाले लाला है, ऊंचो करे फिर लटक जाए नीचे। मैया को ध्यान ही ना जा रहा लाला पे, वो सोच रही कोई रत्न नहीं लाई। अरे नंद बाबा हमारे गोकुल में ऐसा कोई आभूषण नहीं, ऐसा कोई मणि नहीं जो वृषभानु लाली को दियो जा सके। ठाकुर जी फिर चोटी पकड़े, हाथ पकड़े, खोचा मारे, नेक मुंह तो देखो मैया। धीरे थे मैया डांट वे के कहा है इतना उधम मचावे। जैसे ठाकुर जी को देखो, ठाकुर जी मंद मंद देख रहे हैं मैया को। अचानक तो मैया के मन में आयो लाला और जेरी लाली। मैया बोली अरे मेरे नीलमणि तो बढ़िया रत्न कौन होएगो। तुरंत ठाकुर जी लिए और श्री किशोरी जी के ऊपर 8 बार बारे, जैसे कोई की नजर उतारे ऐसे ठाकुर जी 8 बार बारे, और 8 बार बार करके किशोरी जी के पलना में ही लाल जी सुवाए दिए। जैसे ही सुवाए हैं महाराज, आकाश से पुष्प वर्षण होने लगे। शंकर जी रूप बदल करके आ गए, सबन के नेत्र सजले, या झांकी को देखवे के काजे। छोटी सी किशोरी जी हैं, बगल में नेक्स से लाल जी हैं, एक ही पलना में पड़े हैं। आज पहली बार जुगल दर्शन है रहे, और वह दर्शन को करवे के लिए अरे बरसाने में विमान इकट्ठे हो गए आकाश में। भानु बाबा को जा करके कह रहे हैं ब्रजवासी, बाबा बाहर कछु अजीब से बादल आए हैं। बाहर आए करके देखे तो बादल नहीं है,
चमक रहे हैं आकाश में, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। थोड़े जब नीचे आए तब देखे चतुर्मुख ब्रह्मा जी खड़े हैं हाथ जोड़ करके, इधर देखे साक्षात वरुण जी खड़े हैं और सब पुष्प वर्षण करके भानु बाबा के अंगना में प्रगति श्री किशोरी जी को वंदन कर रहे हैं। सब देवता किशोरी जी से क्या मांग रहे हैं? कितना सुंदर बात, क्या मांग रहे हैं? ब्रजवास ही दीजे, ब्रज रज दीजे, चरण शरण रख लीजे, चरण शरण रख लीजे। ये सब कथाएं प्रकट रूप से नहीं कही जाती, सब जगह कहीं कहीं भाव हो जाता है, मन हो जाता है तो इनको प्रकट किया जाता है। आज पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि किशोरी जी का प्रादुर्भाव थोड़ा कह दें। ऐसी हमारी भानु दुलारी। अब आप लोग तो इतनी अव्यवस्था में भी इतने भाव से बैठे हो, हमारे तो मन हो रहा हम क्या क्या सुना दें आपको। हमारे ब्रज में कुछ लीलाएं किशोरी जी के प्राकट्य की सुनाते हैं। लाल जी 6 दिन के जैसे ही भये तो पूतना नाम की राक्षसी आई, रूप बदल करके सुंदर बन करके आई। सबको लगा कि रूप लावण्य और वस्त्र इतने सुंदर हैं तो निश्चित है कि श्रेष्ठ ही होगी, परंतु यही गलती हम लोगों से हो जाती है कि हम कई बार रूप की प्रधानता और वस्त्रों की प्रधानता से व्यक्ति का आकलन श्रेष्ठ कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सुंदरता और सुंदर वस्त्र ही व्यक्ति की श्रेष्ठता बनाते हैं। सबसे विशेष उसके स्वभाव का सुंदर होना आवश्यक है। कोई व्यक्ति अगर रूप से बहुत सुंदर है तो वो बहुत लंबे समय तक अच्छा नहीं लगता। अगर उसके अति सामीप्य में रहने लगो, कुछ दिन बाद उसमें दोष गुण दिखने लग जाएंगे। लेकिन किसी व्यक्ति का स्वभाव यदि सुंदर है, भले रूप से सुंदर नहीं है, उसके साथ लंबे समय तक रहा जा सकता है। इसलिए रूप की सुंदरता हो अच्छा है, पर स्वभाव भी मधुर हो। अब पूतना बाह्य रूप और बाह्य वस्त्र तो ऐसे पहन के आई कि किसी ने उसको रोका ही नहीं, सब उसको जाने दे रहे थे, जाओ 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 भीतर जाओ, बैठ जाओ। लेकिन जब यशोदा मैया के पास जाकर के ठाकुर जी को गोद में लिया, कहते हैं कि सब रूप पूतना के मुखमंडल को देख करके रीझ गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं रीझे। ठाकुर जी ने अपने दोनों नेत्रों पर हाथ रख लिया, नहीं देखा। क्यों? कई कारण हैं। पहला कारण कि पूतना वास्तविकता छुपा करके आई और वो ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है जो अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। वास्तविकता छुपाने का अभिप्राय मतलब सामान्य बातों में, अब ऐसे तो चोर भी अपनी वास्तविकता छुपाते हैं, डाकू भी अपनी वास्तविकता छुपाते हैं, लेकिन सामान्य रूप से जैसे हम आप जैसे लोग, हम लोग भी अपनी वास्तविकता छुपाते हैं। ठाकुर जी के सन्मुख हैं तो लोभी, हैं तो कामी, हैं तो क्रोधी, हैं तो मोही, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख ऐसा आडंबर करेंगे कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं, हम तो बड़े दीन हैं, बड़े दुखियारे हैं, हम तो बड़े सरल हैं। ठाकुर जी को वो अति प्रिय नहीं लगते। ठाकुर जी कहते हैं दिखावा और अपनी वास्तविकता छुपाने वाले लोग मुझे प्रिय नहीं। जैसे पूतना, भैया ठाकुर जी वैद्य हैं और वैद्य के सामने अपने बीमारी स्वीकार की जाती है, बताई जाती है। अब जैसी भी बीमारी जो भी बता दो, वैद्य तभी तो इलाज करेगा। ठाकुर जी वैद्य हैं, उनके सामने जाकर के सब स्वीकार करो कि नाथ हम तो ऐसे हैं, हमारे अंदर ये अवगुण हैं, हम तो इस प्रकार के हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं श्रेष्ठ नहीं हूं, जबकि सूरदास कौन है ये सब जानते हैं, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन हो सकता है। लेकिन वो ठाकुर जी से कह रहे हैं मैं कुटिल हूं, मैं कामी हूं, मैं ऐसा हूं। वास्तविकता में अपने अवगुणों को स्वीकार करें ठाकुर जी का कि नाथ हम ऐसे हैं, आप कृपा करो। छुपाओ नहीं, छुपाव नहीं। पूतना रूप बदल करके आई, पहला कारण, इसलिए भगवान ने उसको नहीं देखा। दूसरा कारण, रूप बदल करके आई तो आई, यहां गोकुल में आकर के मेरा उत्सव कर रहे, मेरे भजन साधन में लगे हुए जीवों को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। कथा चल रही है, यहां पर सब लोग ध्यान से कथा सुन रहे हैं, लेकिन आपकी कोई ऐसा विषय, कोई ऐसी वार्ता या कोई ऐसा काम वो आपको खींचता है, बार बार कह रहा है चलो वो काम ज्यादा जरूरी है, वो करना है। वो वही पूतना है जो ठाकुर जी से विलग करे, जो ठाकुर जी से दूर करे।
कथा हर साल तो होती नहीं, हमेशा तो होती नहीं। अब आए हैं कोटा, अब कब आना हो, 2-3 साल, 4 साल, 5 साल, कब आना हो, ये तो आवश्यक है ना। कोई कुछ बोला हो का है? क्या कह रहे हो? 6 महीना में? वाह, ऐसा प्रेम किया 6 महीना को दूर कर देगो मोए। कहना तो यूं चाहिए महाराज जी जाओ ही मत, कोई बात ना, अभी धीरे धीरे कथा सुनते सुनते प्रेम आ जाएगा। अपनी एक विषय की बात कि ठीक है, हमेशा कथा थोड़ी होती है। अब इस समय कथा में आप बैठे हैं और किसी कारणवश मन आपका विचलित होता है कि वहां क्या हो रहा होगा, वो करने जाना है, यही ठाकुर जी के संबंध में जो विक्षेप है वही पूतना है। भगवान ने इसलिए पूतना को नहीं देखा। और प्रयास करिए कि पूतना बनिए भी मत। कोई और कथा सुन रहा है, भजन करे, भक्ति करे, कथा सुने, परिक्रमा करे, तो उसमें विक्षेप बनो भी मत। आज के बाद कि कोई भजन करता दिखे और उसमें आप बीच में रोकने जाओ कोई और काम करवाने के लिए, तो फिर उसमें सोच लेना कि महाराज जी बता गए थे भजन करने वाले को रोकने वाला कौन है? पूतना। अच्छा, ये बात एक जगह में कहीं कथा में कह रहा था, वहां में बड़ा फंसा। एक बालक, उसको पढ़ने से बिल्कुल मन नहीं लगता था और उसने ये बात सुन ली कथा में, वो दूसरे दिन से ही लग गया ठाकुर जी की सेवा में। अब माता जी उसको कहें पढ़ ले, पेपर आ रहे, पूतना बन रही हो आप। महाराज जी ने बोला था कथा में, महाराज जी कथा में बोल के गए थे, जो भजन उसकी माता जी लेके आई, तो बोले महाराज जी मैं, अब इतनी भीड़ थी मैं तो मिल ही नहीं पा रहा था। मैंने उनको कहा लिख के दो, लिख के। उन्होंने पूरा पत्र लिख के दिया, बोले आपने ऐसी कथा सुनाई है, ये इसने पढ़ना लिखना सब बंद कर दिया है, मैं इसको पढ़ने के लिए उठाने जाती हूँ तो मुझे पूतना बोलता है। तो उस कंडीशन के लिए अप्लाई नहीं होती है बात। स्वाध्याय तो भजन है। श्रीमद् भागवत में 5 यज्ञ बताए गए हैं, उसमें एक यज्ञ स्वाध्याय यज्ञ है। अगर कोई व्यक्ति नाम जप कम करे, अगर कोई व्यक्ति परिक्रमा भी ना कर पाए, एकादशी व्रत भी ना करे, लेकिन अपना स्वाध्याय निपुण रूप से करता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं स्वाध्याय करने वाले को भी मिल जाता हूं। अगर वो स्वाध्याय कोई भजन मार करके करने लगे तो उस स्थिति में नहीं, बहुत सारी स्थितियां हैं वहां पर कथा और भगवत संबंधी कार्यों को किसी अन्य चीज की वजह से अगर आप छोड़ते हो तो वो वस्तु पूतना है। तो इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा कि भाई तू आते ही सारे गोकुलवासी तने अपनी तरफ आकर्षित कर लिए। और तीसरा कारण, भगवान ने पूतना को क्यों नहीं देखा? पहला कारण, रूप बदल करके आई, वास्तविकता में नहीं आई। दूसरा कारण, सबको अपनी ओर आकृष्ट करती हुई आई। ये 2 विशेष कारण हैं। इन्हीं कारणों से ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा। जैसे पूतना ने अपना पयोधर भगवान के मुख में प्रदान किया, भगवान ने उसके पयोधर के विष को पिया, दूध को पिया, रस तत्वों को पिया, और अंत में जैसे प्राण पीने लगे पूतना तो व्याकुल हो गई, घबराने लगी, रोने लगी, चीखने चिल्लाने लगी। जैसे ही अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई, नंदालय से बाहर आकर के विशाल रूप धारण कर लिया, तब ठाकुर जी ने आंख से हाथ हटाए, तब देखा पूतना को, अभी अपने वास्तविक रूप में। और भगवान की दृष्टि पड़ते ही पूतना का उद्धार हो गया और 6 दिन के ठाकुर जी ने पूतना का वध कर दिया। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। ब्रजवासी सब दौड़े, इतनी जोर की आवाज हुई, दौड़ करके लाला को उठायो और लेकर के सबसे पहले गौशाला गए। गैया के मूत्र से स्नान करा करके, गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गैया की रज ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगा करके लाला को गैया की पूंछ से झाड़ो दियो। कल बंधुओं गोपाष्टमी है। हमारे यहाँ ऐसा हो जाता है कि हम केवल तिथि वाले दिन ही उनकी पूजा करते हैं। जैसे गोपाष्टमी पर गैया की करेंगे, नवरात्रि में देवियों की करेंगे, हनुमान जयंती पर हनुमान जी की करेंगे, रामनवमी पर राम जी की करेंगे। अरे उस दिन विशेष करनी है, बाकी करनी तो रोज चाहिए। कल गोपाष्टमी है, कल प्रथम पूजा कर आइए, और जो लोग रोज नहीं करते वो कल से रोज गौ सेवा या गौ पूजन का नियम बना लीजिए। बंधुओं, आज हमारे राष्ट्र को गौ सेवा की और गौ के प्रति प्रेम की बड़ी आवश्यकता है।
गैया की रक्षा के लिए इतने लोग प्रकल्प कर रहे हैं, फिर भी गैया बच नहीं रही है हमारे भारत में। क्यों? क्योंकि हम जीव अभी इतना स्नेह, इतना प्रेम गैया से करते नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? जीव मानते हैं, जानवर मानते हैं गैया को। प्रसंग हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे कि एक बार मैया, ये कल गोपाष्टमी के प्रसंग में आता है, ठाकुर जी गैया चरावे जा रहे तो मैया ने लाला को पादुका पहना दी। तो ठाकुर जी बोले, मैया जी काय को पहना रही है? तो मैया बोली, लाला तेरे कोमल पाम है, तू वन में जाएगो, कांटे कंकड़ लग गए तो। सो ठाकुर जी गिनती करने लगे। मैया बोली, कहा गिनो? बोले, गैयान को भी पहना दे मैया, इनके खुरन में भी बढ़िया बढ़िया पादुका पहना दे, जो इनके तो कांटे लग जाएंगे। और ये तो देख नंगे पाम जावे और फिर आके मीठो मीठो दूध और देवे, मैया इनको भी एक पादुका बनवा दे। मैया बोली, लाला गैया पादुका ना पहने। क्यों? अरे ये तो जानवर है। जैसे ही मैया ने कही जानवर है, ठाकुर जी इतनो रोए, इतनो रोए, इतनो रोए, जिसकी कोई सीमा नहीं। यशोदा मैया चुप करावे, नंद बाबा चुप करावे, लाला चुप ना भयो। जैसे तैसे शांत भये तो बाबा ने पूछी, लाला तू काय को रो ये तो बता। बाबा मुझको आज तक यूं ही लगती रही कि मैं तो मानव हूं, पर आज मैया की एक बात से मुझको पता चली कि मैया भी हमारी जानवर है, तू भी लाल बाबा जानवर है, ये बलराम दादाऊ जानवर है, मैं हूं जानवर हूं, हम सब जानवर ही हैं। ऐसो काय को कहवे लाला? क्यों? जब दूध देवे वारी, घी देवे वारी, दही देवे वारी, सर्वांगन रूप से हमारे अनुष्ठानन को पूर्ण करवे वारी, गोबर के चौकाते जाके शुद्धता बने, सब प्रकार से हमारो मंगल करवे वारी गैया जानवर है सके, तो मैंने तो मैया को भी दूध पियो है, ये जानवर है। बाबा तुम भी जानवर हो, सबरे जानवर ही हैं। वादना नंद नानी यशोदा मैया ने कान पकड़ के लालत की, आज के बाद जानवर ना बोलूंगी। तब ठाकुर जी माने, नहीं तो भोजन पानी छोड़ दियो। इतनी प्रिय लगती है ठाकुर जी को गैया, इतना प्रेम ठाकुर जी गौ से करते हैं। श्री कृष्ण मंदिर यदि कहीं भी विराजमान है विश्व के किसी कोने में, बिना गैया के सेवा हो ही नहीं सकती। बिना घी के, बिना दूध के, बिना मक्खन के कृष्ण मंदिर या नारायण मंदिर कहीं विराजमान ही नहीं हो सकते, कहीं उनकी सेवा पद्धति ही नहीं चल सकती। सोचिए, छत नहीं हो तो भी चलेगा, एसी नहीं है तो भी चलेगा, लाइट नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन गैया नहीं है तो मंदिर में सेवा नहीं हो सकती ठाकुर जी की। उस गैया को हम जानवर मानते हैं, जीव मानते हैं।